दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों पहले मुझे माधव नाम का एक आदमी मिला। माधव मजदूरी करता था और इंदौर तक के लिए लिफ्ट मांग रहा था। उसकी माँ इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थी, जो शहर के दूसरे कोने पर है। पैसे के नाम पर उसकी जेब में 50 रुपए भी नहीं थे और अगर होते भी तो शायद वह फिर भी बस में नहीं जाता, क्योंकि फिर बाकी दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसके बाद मैंने मजदूर दिवस के रोज यानी 1 मई को मोहन नाम का एक दूसरा यात्री भी देखा, जो एक ही दिन में 3 बार इसी शहर इंदौर में आता है। वो भी हवाई जहाज से, फिर हेलीकॉप्टर से थोड़ा और सफर तय करता है और फिर सड़कों पर कारों से बचा हुआ रास्ता तय करता है और उसके साथ दर्जन भर से ज्यादा कारें होती हैं। मजे की बात यह है कि मजदूर दिवस के दिन जो सफर हो रहा था वो उसी मजदूर माधव के लिए था और उसी के पैसे पर भी था। मतलब माधव तो पैसे दे नहीं सकता, लेकिन वो जो भी चाय, दूध, आटा, तेल, साबुन, जूते, चप्पल वगैरह खरीदता है, उसी पर टैक्स देता है और वही टैक्स मोहन को उड़ान भरने के लिए तेल देता है। अब ऐसे करोड़ों माधव हैं जिनकी जेब में शायद 50 रुपए भी नहीं है और वही माधव मोहन की हवाई यात्राओं का बोझ उठा रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी बहुत लंबी नहीं हो रही होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की यहाँ बात हो रही है और अब मैं आपको बता दूं कि माधव की कहानी भी उतनी ही सच्ची है जितनी मोहन की कहानी सच्ची है। 1 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर 3 बार आए और 2 बार जबलपुर गए। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8:30-9 बजे तक उनके दौरों का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस दौरान उन्होंने कई अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री के पास माधव की दी हुई सुविधा थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से आ जा सकते थे। वैसे मुख्यमंत्री जी को इस तरह आने-जाने की बहुत आदत है। बीते 1 साल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रियों और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की सरकारी यात्राओं पर तकरीबन 32 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यानी तकरीबन सवा 9 लाख रुपए प्रतिदिन केवल हवाई जहाज़ों, हवाई यात्राओं पर खर्च किए गए हैं। हालाँकि नाम के लिए ही अधिकारियों और दूसरे मंत्रियों का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि यात्रा का 90% हिस्सा मुख्यमंत्री खुद ही तय करते हैं। ये आंकड़े एनडीटीवी की उस रिपोर्ट से लिए गए हैं जो विधानसभा में सरकार के जवाब के आधार पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के अलावा किराए के विमान से भी यात्रा की गई है, जिस पर तकरीबन 36 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कुल मिलाकर सरकारी और किराए की हवाई यात्राओं पर 68 करोड़ 89 लाख रुपए अब तक खर्च कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि साल भर में केवल हवाई यात्राओं पर ही औसतन 18,87,000 रुपए रोजाना खर्च हो रहे हैं और अगर इसमें 90% हिस्सा मुख्यमंत्री का है, जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं, यानी कुल 65 करोड़ 89 लाख रुपए में से 62 करोड़ रुपए की हवाई यात्रा केवल मुख्यमंत्री ने ही की है। इसका औसत लगाएं तो ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन 17 लाख रुपए के करीब केवल हवाई यात्राओं पर ही खर्च कर रहे हैं बीते 1 साल से। इसमें उनके सड़क पर चलने का खर्च नहीं जोड़ा गया है और नहीं जोड़ा गया है उन दर्जनों वाहनों का खर्च जो उनके पीछे एक कारवां की तरह चलते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। शायद उसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं होता होगा। वैसे मुख्यमंत्री जी, जिन्हें भाजपा नेतृत्व ने जनता की सेवा के लिए चुना था, वे रोज़ाना कई बार जनता की सेवा इसी अंदाज में करते हैं। मध्य प्रदेश पर तकरीबन सवा 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिस पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ब्याज चुकाती है। यानी हर महीने तकरीबन 4,166 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार देती है। हर हफ्ते 962 करोड़ रुपए का ब्याज देती है। हर दिन 137 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जाता है और हर घंटे 5 करोड़ 70 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में जाते हैं। वैसे सरकार माने या ना माने, लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ रही है और सरकार के खुद के आंकड़े भी ये बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार पहले जो ब्याज चुका रही थी, अब केवल 2 साल या शायद 2 साल से भी कम के समय में ब्याज की रकम दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। या फिर कहें सरकार ने खर्च भी बहुत ज़्यादा कर लिया है। 2020-21 में 15,918 करोड़ रुपए सरकार सालाना ब्याज के रूप में देती थी। 21-22 में 20,041 करोड़ रुपए और 22-23 में 22,166 करोड़ रुपए सरकार सालाना ब्याज चुकाती थी। जैसे मैंने कहा कि और अब 2 साल से भी कम समय में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर हालात पहले से ही बेहतर नहीं थे और अब और भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। विधानसभा में एक और सवाल के जवाब में बताया गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिछले साल 2 विदेश के दौरे किए थे। इन पर कुल 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पहला दौरा जो था वो 24 से 30 नवंबर 2024 को यूके और जर्मनी की यात्रा पर था। इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद दूसरा दौरा
जनवरी में हुआ था, जिसमें 27 जनवरी से 1 फरवरी तक मुख्यमंत्री जो हैं, वो जापान की यात्रा पर गए थे। इसमें तकरीबन साढ़े 7 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 2 दौरों पर तकरीबन 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इसमें से 12 करोड़ रुपए तो एडवांस के रूप में दिए गए थे। ये यात्राएँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए की गई थीं। समिट फरवरी में हो गया है, लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें अब ज़मीन पर उतरना बाकी है। वैसे मुख्यमंत्री जी के हवाई खर्च, प्रदेश पर चढ़े कर्ज और इसकी ब्याज की रकम को देखकर महसूस होता है कि यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हर आदमी, औरत और बच्चा बिना किसी गलती के 52,000 रुपए के कर्ज में है। अब सवाल उठता है कि क्या उस मजदूर माधव को ये सब पता है? शायद नहीं, वरना उसे अच्छा नहीं लगता। वो जरूर सोचता कि आरएसएस की साइकिल पर धूल फांकते हुए जिन स्वयंसेवकों के बल पर एक पार्टी यहां तक पहुंची है, उसका मुख्यमंत्री ऐसा कैसे हो सकता है? वो पार्टी जिसके नेता दीनदयाल उपाध्याय थे, जिनके बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं देश बदल दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें सादगी की मिसाल कहा जाता था, जो अपने बर्तन और कपड़े तक खुद धोते थे, उनका मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री हर महीने या कहें हर दिन 18 लाख रुपए केवल अपनी हवाई यात्राओं पर खर्च करता है, 17 लाख रुपए अपनी हवाई यात्राओं पर खर्च करता है। वैसे मुख्यमंत्री जी जब भी एक आम आदमी कहीं पर भी जाता है तो कोशिश करता है कि एक ही बार में 3-4 काम निपटा लिए जाएँ, ताकि बार-बार आना-जाना ना पड़े और बार-बार पेट्रोल डीज़ल पर खर्च ना करना पड़े। आप इसी आम आदमी की दी हुई कुर्सी पर बैठे हैं, आपसे विनती है कि जब भी किसी शहर में जाएँ तो सारे काम एक साथ निपटा लें, क्योंकि इसी आम आदमी के टैक्स से आपके हेलीकॉप्टर में, आपके हवाई जहाज़ में तेल डलता है और आपके हवाई जहाज़ का और हेलीकॉप्टर का किराया चुकाया जाता है। क्योंकि आप माने या ना माने, जनता महँगाई और बेरोज़गारी से बहुत परेशान है और फिर भी वो आपको सत्ता थाली में सजा कर देती है। इसी का थोड़ा-सा लिहाज़ कीजिए और संभव हो तो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों पर थोड़ा-सा कम खर्च कीजिए। जैसा मैंने कहा कि आप माने या ना माने, लेकिन आपके प्रदेश और आपकी जनता की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब तक जनता की जेब में किराया नहीं, तब तक सत्ता की हर उड़ान एक गिरवी रखा हुआ ज़मीर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी हो या खराब हो, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।